खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। जुलाई की 21 तारीख सन 2023 हस्बे वादा आपके सामने 8:35 पर हाजिर खिदमत है और कोशिश हमारी है कि आपको पल पल का अपडेट करें प्रोग्राम सलाम जेके में, क्योंकि प्रोग्राम सलाम जेके न सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल से बाखबर कर रहा है, बल्कि आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाने का भी एक बेहतरीन जरिया होता है। पिछले कई महीनों से लगातार हमारी जो कोशिशें हैं वो यही है कि आपकी आवाज़ को अरबाब इख्तिदार तक पहुँचाया जाए और जो दूरियाँ हैं इंतज़ामिया और अवाम के बीच में उसे किसी तरीके से कम करके अवाम को राहत मिल सके। हम इसमें कितना कामयाब हो रहे हैं इसका फैसला आप करेंगे, क्योंकि आपके मसाइल हुकूमत तक पहुंचते हैं और उनमें अगर 100 नहीं तो कम से कम 10-12 तो हल हो ही जाती हैं। इसी उम्मीद के साथ आज भी इस ट्रांसमिशन को आपके सामने रखेंगे। खबर भी होगी, तज्जिया भी होगा और तबसरा भी होगा और साथ साथ आपकी आवाज़ को हुकूमत के पेश नज़र भी रखेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टेलीविजन चैनल पर, तो आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर आप खबर, तज्जिया, तबसरा पढ़ेंगे और साथ साथ लाइव ट्रांसमिशन भी देखेंगे। मुंतज़िर रहेंगे आपकी आरा का, आपके ख्यालात का, आपकी बात की और आपके तज्जिए का। आप ज्वाइन कीजिएगा वहां पर हमारे साथ। तो फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं और ज़रा गर्दानी करते हैं माजी की, यानी आपको याद दिलाते हैं हिस्ट्री में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। बहुत सारी फहरिस्त होती है, लंबी फहरिस्त होती है, लेकिन आसिफ आपके सामने लेकर आते हैं चंद अहम मालूमात। और प्रोग्राम का आगाज सलाम जेके का हिस्ट्री ऑफ द डे से आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है। आज जुमे का दिन है, जुलाई की 21 तारीख साल 2023, मुहर्रमुल हराम का दूसरा दिन। शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खास क्या है, चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या चंद बड़ी बातें, अहम वाकयात आज के दिन के हवाले से आपके सामने एक तवील फहरिस्त से चुनकर रखते हैं। 1658 में आज ही के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक औरंगजेब ने आज के दिन अपनी गैर रस्मी ताजपोशी का जश्न मनाया और दिल्ली के अंदर ये सारे प्रोग्राम मुनक्किद हुए। 1883 में मुल्क का पहला थिएटर हॉल स्टार थिएटर कोलकाता के अंदर आज के दिन खोला गया। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर रोमेश चंद्र बनर्जी का इंतकाल आज ही के दिन हुआ। उनकी बरसी है। कांग्रेस आज उनकी खिदमात को, उनकी जो पॉलिटिकली जो डायमेंशंस थी, जो मिशन था, उसको सराहते हुए आज उन्हें याद कर रही है। 1831 में बेल्जियम ने आज ही के दिन हॉलैंड से आज़ादी हासिल की और लिवोपोल्ड अव्वल शहंशाह बने। 1831 में जुलाई की 21 तारीख को यह अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई बेल्जियम के अंदर। साल 1984 तारीख 21 जुलाई की पहला क्रिकेट टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला गया, जिसे क्रिकेट का मक्का का नाम भी बाद में दिया गया। उस लॉर्ड के मैदान पर दुनिया के सबसे ज्यादा मैचेस आज तक खेले जा चुके हैं। 1774 में सल्तनत रूस और सल्तनत उस्मानिया के माबेन एक मुआहिदा, जिसको आज के दिन मुआहिदा कोचक कहा जाता था, इसको आज के दिन तय पाया 21 जुलाई 1784 में। 1965 में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने इलाकाई इश्तराकी मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसमें कई अहम ऐसे पैक्ट्स थे, कई बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो इसके बाद पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मिलकर करनी थी, जिनमें मुल्क के अंदर एक दूसरे को जगह देना, तिजारत, कारोबार या फिर दीगर स्ट्रेटेजिक मामलात थे जो आज के दिन डिस्कस हुए। एक अहम मुआहिदा था 1965 का। और 1972 में स्पेन के सवेले में आज ही के दिन 2 मुसाफिर रेलगाड़ियां आपस में टकराई, 76 लोग मारे गए और स्पेन के अंदर सबसे बड़े और 10 हादसात में एक बड़ा हादसा यह भी माना जाता है जो 21 जुलाई 1972 को स्पेन के सवेले शहर के अंदर हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें थी, लेकिन आज जुमे के दिन भर कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी, क्या पेशरफ्त पिछले 24 घंटों में हुई है, आइंदा 24 घंटों में मजीद कुछ डेवलपमेंट्स पॉलिटिकली और सिक्योरिटी के एतबार से होनी है। जम्मू कश्मीर से नई दिल्ली तक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले मौसम पर अपडेट आप सभी को देते चलें। जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौसम एक बार फिर तब्दील हुआ है। बीच में पिछले 24 घंटों में कुछ वक्त के लिए बारिश जरूर रुकी, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिशें हो रही हैं, इस तरह की इतलात हैं। खित्ता पीर पंजाल से वादी चिनाब तक, वादी कश्मीर के बाज इलाकों से जहां पर इस वक्त सुबह सुबह इतलात हैं कि कुछ एक हिस्सों में जहां पर बारिशें हो रही हैं, लेकिन ऐसे में जम्मू पठानकोट शाहरा पर भी जो लोग सफर कर रहे हैं
आज तीसरा दिन है शाहरा बंद। एक इंपॉर्टेंट हिस्से का या एक पुल जो बड़ा अहमियत का हामिल था, वो पुल टूटने के बाद शाहरा को बंद किया गया था, तो दूसरे रास्ते से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा था। वो सिचुएशन यहां पर हमने देखी। लेकिन साथ ही साथ दूसरी अहम राब्ता सड़क जो जम्मू सूबे को वादी कश्मीर के साथ मिलाती है, ये तस्वीरें मुगल रोड की हैं, जिसे अब से थोड़ी देर पहले इंतजामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक मकामी नाला है जहां से फ्लैश फ्लड्स की वजह से ऊपर वाले हिस्से से पत्थर और मट्टी जो कि सीधा मुगल रोड पर आ गिरी है, जिसकी वजह से एहतियाती तौर पर मुगल रोड को बंद करना पड़ा है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद खोल दिया जाए, लेकिन ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने मुगल रोड के उस हिस्से की जहां से वादी कश्मीर को कनेक्ट ये अहम राब्ता करता है, अहम राब्ता सड़क करती है। फिलहाल इस वक्त ट्रैफिक रुका हुआ है और सड़क के खुलने का इंतजार दोनों अतराफ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मुसाफिर हैं, तलबा हैं, ताजिर, मुलाजमीन, वो इस वक्त कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा 24 घंटों में कुछ एक मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक हैं। ताहम वादी कश्मीर के अंदर आइंदा 5 दिनों में धूप भी खिलने वाली है, जो सयाहों के लिए, यात्रियों के लिए या काश्तकारों के लिए भी अच्छी खबरें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान बारिशों ने काफी ज्यादा तंग या सताया, बहुत ज्यादा सताया है। इस बीच जम्मू पठानकोट शाहरा जो कि इस वक्त आज तीसरा दिन है बंद, एक अहम पुल टूटने से की गई। दूसरे रास्ते से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, वही रास्ता है। सुरनकोट की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर इंतजामिया ऐलान कर रही है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू सूबे में बारिशें हुई हैं, तो लाउड स्पीकर्स का सहारा लेकर इंतजामिया अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग नदी नालों के आसपास ना जाएं, खतरात अब भी नहीं टले हैं। पहले मुगल रोड पर जरा बात करते हैं। आकाश मलिक हमारे साथ हैं। आकाश, क्या मजीद तफसीलात हैं? मजीद कितना वक्त लग सकता है शाहरा को बहाल होने में? आकाश, अब तक आवाज पहुंच रही है? आकाश मलिक, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुगल शाहरा इस वक्त बंद है, थोड़ी देर आपको इंतजार करना होगा, मजीद वक्त इस पर लगेगा। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सड़क के ऊपर मकामी नाले से एक फ्लैश फ्लड की सूरत में जो मट्टी, पत्थर और बाकी यहाँ पर चीज़ें जिनमें लकड़ियाँ भी हैं वो सड़क पर आ गई हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोका गया है और एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी है, तो बगैर किसी रिस्क के इंतजामिया यहाँ काम चलाए, ये भी कोशिश है। इधर जो हमारे पास जानकारी है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा इस वक्त खुली है ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक। आकाश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, क्या डिटेल्स है? मजीद कितना वक्त लग सकता है मुगल शाहरा को ओपन होने में? जी आसिफ, मैं बताता चलूं, आज सुबह ही जो है मुगल शाहरा के मकाम पे जो है पोशाना के मकाम पे एक बड़ी स्लाइड है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए रोक दिया गया है। इस वक्त दाराम गला के मकाम पे भी जो है ट्रैफिक रोक दी गई है। उसके साथ साथ डीटीआई मुगल रोड से अभी हमारी बात है, उनका कहना है कि आने वाले 1 या 2 घंटे में ये रोड जो है दोबारा से रिस्टोर हो सकती है। यानी नॉर्मली थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड है, परमानेंटली जिस तरीके से रत्ताछम और आसपास के इलाकों में जो सूरत हाल बनी थी वैसा फिलहाल कुछ नहीं है, थोड़ा इंतजार करना होगा। जी हाँ, उस हवाले से बताएं, इस वक्त जो है मुगल रोड की मशीनरी भी वहीं पे स्पॉट पे लगी है और इस वक्त जो है क्लियरेंस का काम जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। तो मुगल रोड पर सफर अगर आप करना चाहते हैं, फिलहाल इंतजार करें। इधर महकमा मौसमियात की जानिब से अभी भी ये कहा गया है कि खतरात नदी नालों के आसपास है, सतह आब में अचानक इजाफा हो सकता है। आइंदा 2-3 दिनों में यानी 23 तारीख तक जम्मू प्रोविंस में अभी भी बारिशों का इम्कान है, जबकि कश्मीर सूबे के अंदर जम्मू के मुकाबले कम बारिशें होंगी। ये डिटेल सुबह सुबह महकमा मौसमियात की मौसूल हुई हैं। साथ साथ यात्रा के हवाले से भी अपडेट आपको बताते चले। यात्रियों का एक और जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया है। ताजा तरीन डिटेल्स और तस्वीरों के मुताबिक 4675 यात्रियों को आज 21वें दिन 19वें जत्थे में कश्मीर सूबे के लिए रवाना किया गया है। 2 अलग अलग रास्ते हैं। 106 गाड़ियां जो जम्मू बेस कैंप से आज पहलगाम के लिए निकली हैं। 2850 यात्री जो पहलगाम साउथ कश्मीर जाएंगे, जो आपसे थोड़ी देर बाद वादी कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे। उधमपुर क्रॉस हो चुका है। 1825 यात्री जो कि बालतल से जाएंगे। 63 गाड़ियां जम्मू बेस कैंप से रवाना की गई हैं। 106 और 63 मिलाकर आप देखेंगे लगभग 170 गाड़ियां जो है वो आज के काफिले में रवाना हुई हैं। इधर बालतल में भी मौसम अगरचे अबरालूद है, ताहम मौसम किसी भी तरीके से यात्रा को फिलहाल मुतासिर नहीं कर सका है। सुबह सुबह की इतलात के मुताबिक, और ये तस्वीरें जम्मू की, जहां पर
4,675 यात्रियों पर मुश्तमिल नया जत्था कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया है। बालतल की तस्वीरें भी ये बताती हैं कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। बारिशें थोड़ी बहुत बीच बीच में हो रही हैं, लेकिन फिलहाल यात्रा मुतासिर नहीं हुई है और यात्रा करने वालों की तादाद बढ़ तो रही है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मुकद्दस मकाम के दर्शन किए हैं, आदादो शुमार बताते हैं कि 3 लाख से वो तादाद भी तजावुज करने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और आज सुबह बालतल के मकाम पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसके लिए कुछ वक्फे के लिए पहले यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन बाद अज़ां मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही यात्रा को भी चलने की इजाज़त मिली। और ताज़ा तस्वीरें आप ये देख रहे हैं बालतल के मकाम से, जहां पर यात्री जो है वो पेशकदमी कर रहे हैं गुफा की ओर। लगातार यात्रा को लेकर अपडेट हम आपको कर रहे हैं कि मुख्तसर सी बारिश की वजह से जहां सुबह यात्रा को रोक दिया गया था, तो हम यात्रा दोबारा शुरू होगी और जम्मू के अंदर भी अमरनाथ यात्रा के यात्रियों का रश जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड मकामी इंतजामिया की तरफ से उनके रहने पीने और खाने का बंदोबस्त जो है वो लगातार किया जा रहा है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी 2 ऐसे पड़ाव है जहां पर यात्रियों को आर्जी तौर पर रोका जाता है, जिसके बाद उन्हें मरकजी बेस कैंपों की ओर रवाना किया जाता है और लगातार यात्रा जो है वो जारी है। इस बीच गुज़श्ता दिनों पेश आए वाक़ये को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है और उसमें यह कहा गया था कि पोनी वालों के बीच में जो आपसी गहमा गहमी हुई थी, उसमें पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज कर ली है और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाकर पुलिस की इमेज को मस्क करने की कोशिश की थी, पुलिस की छवि को मस्क करने की कोशिश की थी। ये पुलिस की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है। ताहम यात्रा लगातार श्रीनगर के अंदर जारी है। जम्मू से भी एक और काफिला जो है वो रवाना कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से ट्वीट करके परसों वाले केस में तस्दीक कर दी गई है कि FIR पहलगाम में लग चुकी है। कुछ लोगों की तरफ से कुछ वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जेके पुलिस का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं, जिसमें तस्दीक की गई है कि कई लोगों के नाम सामने आए, लेकिन यह अननोन अभी तक है क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। इस तरह का कोई भी ऐसा वाकया नहीं था जिससे यात्रा मुतासिर हुई। और ये पुलिस ने आज कहा कि कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई है जो पहलगाम के अंदर FIR नंबर 51/2023, जिसकी डिटेल्स परसों ही हमने आपको बताई हैं, लेकिन अब जाकर कहा गया कि शीशनाग के मकाम पर जहां पर चंद पोनी वाले आपस में आपसी जिनमें तू मैं हुई, लेकिन केस को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस हालात को कंट्रोल से बाहर जाने दे रही थी। ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ये पुलिस की तरफ से तस्दीक कर दी गई है। चलिए जनाब, अमरनाथ यात्रा के बाद जरा बात करते हैं एक और अहम बड़ी पेशरफ्त की, और ये सयाहत के एतबार से इंतहाई अहम खबर है। आपको याद होगा कि कई मगरबी मुल्कों ने अपनी एडवाइजरियां जारी की हैं, ट्रैवल एडवाइजरियां अपने रियासती लोगों के लिए जारी की है और यह साफ किया कि जम्मू कश्मीर की ओर सफ़र ना किया जाए। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो ख़त्म हो सकती है। यूके के मेंबरान कानून साजिया ने जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तगू की है और उसके बाद इस बात का फैसला लिया है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो ट्रैवल एडवाइजरी का मामला है वो इंतजामिया के साथ उठाया जाएगा और उस एडवाइजरी को वापस लिया जाएगा। यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो सिटीजन्स है, जो उनके शहरी हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर आने से मना किया है क्योंकि हालात इस तरीके से और इस ट्रैवल एडवाइजरी की वजह से टूर हमारा जो ट्रैवल है और साथ साथ जो इसके साथ इंडस्ट्री वाबस्ता है, चाहे हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है और दीगर सनतें हैं, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही थी। और अब खबर ये है कि जिस तरीके से G20 के अंदर भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और दीगर लोगों की तरफ से इस बात को पिच किया गया था कि इस एडवाइजरी को हटाना चाहिए। वहीं पर खबर ये है कि यूके के अंदर ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप बराए हिंद जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लेकर बनाया गया था, उनका एक डिस्कशन हुआ है और उस डिस्कशन के अंदर कश्मीर हैंडीक्राफ्ट को लेकर जो मसाइल है और कश्मीर को लेकर जो एडवाइजरी है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जिसके बाद ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप बराए हिंद ट्रेड इन्वेस्टमेंट ने यह साफ कर दिया है कि वो ये पूरा मामला यूके की इंतजामिया के साथ उठाएंगे और मुनासिब कदम उठाए जाएंगे ताकि ये ट्रैवल एडवाइजरी जो वो हट सके। ये जो ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप और किंग कॉलेज लंदन
के अंदर एक मुबाहिसा हुआ था, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ताजरा हजरात ने अपनी बात रखी थी, नुमाइंदों ने अपनी बात रखी थी, जिसके बाद ही मेंबरान कानून साजिया जो है यूके के, उन्होंने इस बात कर हामी भर ली है कि ये एक हसास मामला है और इस मामले पर यूके इंतजामिया और दीगर मुल्कों की इंतजामिया के साथ रब्ता किया जाएगा ताकि ये ट्रैवल जो एडवाइजरी है ये हटाई जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहों की आमद जो है वो हो सके। फिल वक्त यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को जम्मू कश्मीर आने से रोका हुआ है और तंबे जारी किया है कि वो काफ़ी एहतियात करें इन रियासतों के अंदर जाने में, यानी जम्मू कश्मीर जाने में। तो अब ये माना जा रहा है कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता करके ये ट्रैवल एडवाइजरी शायद ख़त्म होगी, क्योंकि जो इजलास गुज़श्ता दिनों मुनक्किद हुआ है किंग कॉलेज लंदन के अंदर, और जहां पर ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू हुई है, उसमें इस बात का इशारा दिया गया है कि इस ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर बात उठाई जाएगी और माकूल और मुनासिब जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ट्रैवल एडवाइजरी बहुत जल्द खत्म होगी, क्योंकि G20 का भी आप देख लीजिएगा, जब इजलास हुआ था तो उसमें भी जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया था कि ये जो मनफी ट्रैवल एडवाइजरी है इसको हटाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह जो है वो जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर सके, स्पेशली US, UK, यानी जो बड़ा चंक 1990 से पहले जम्मू कश्मीर का रुख करते थे, उसके बाद नामसाइद हालात और शूरी शिरक की वजह से वो रुके थे। एक बार फिर उन्हें ये बावर कराया गया कि इसको हटाया जाए, इस मनफी जो एडवाइजरी है इसको हटाया जाए ताकि सयाह ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बहुत जल्द अब ये मामला जो है वो सुधरता हुआ नजर आएगा और जो ट्रैवल एडवाइजरी है ये हटती हुई नजर आएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर का रुख कर सके। इसके बाद आते हैं जनाब एक और अहम इतला और खबर के लिए, और मामला जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता है। और आपको याद होगा कि एक फैसला लिया गया था स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि तमाम तर स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म बुक्स होंगी, यानी एक तरह की किताबें पढ़ाई जाएंगी और एक तरह से ही, यानी जो सिलेबस और स्ट्रक्चर होगा किताबों का वो एक जैसा होगा सरकारी स्कूलों के अंदर भी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी। और अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस पर मजीद कमर कस ली है और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ कश्मीर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम स्कूलों के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और 8वीं जमात तक उनके एनरोलमेंट की डिटेल्स तलब की है, यानी उनके क्लासेस के अंदर कितने बच्चे हैं, 8वीं जमात तक कितना एनरोलमेंट है, वो तमाम डिटेल जो है वो मांगी है प्राइवेट स्कूल से। 8वीं जमात तक की ये डिटेल्स तलब की गई है और जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बोर्ड जो है वो तमाम किताबें फराहम करेगा जी प्राइवेट स्कूलों को भी, ताकि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में होता है उसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों में हो। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब एक्यूरेसी के साथ उन्हें यह पता हो कि प्राइवेट इदारों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर कितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसरों से तलब की गई है और 24 जून सन 2023 लास्ट डेट मुकर्रर कर दी गई है कि इस डेट तक तमाम स्कूलों को अपनी तमाम तर एनरोलमेंट डाटा जो है वो सबमिट कराना होगा CEOs को, जिसके बाद डायरेक्टरेट को जाएगा और डायरेक्टरेट से ये होते हुए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को जाएगा। जम्मू कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से चीफ एजुकेशन अफसरों के नाम बराए कश्मीर, जो सूबा कश्मीर है, उनके नाम में ये हुक्मनामा जारी किया कि एनरोलमेंट डाटा प्राइवेट स्कूलों का लिया जाए और ये एनरोलमेंट डाटा पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक, यानी पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक हो, और ताकि ये जब डाटा आए तो उसमें क्या करना है जी, बॉस किताबें प्रिंट कर सके, उर्दू हिंदी टेक्स्ट बुक्स प्रिंट कर सके, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन साल 2024-25 का हो, उसकी तैयारियों को लेकर यह डाटा जो है वो मांगा गया है। ऑफिशियल ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया गया है डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि तमाम CEOs जो है वो अपना अपना डाटा जो है वो जमा कराएंगे ताकि बॉस जो है वो मुनासिब मिकदार में किताबें छाप सके, ताकि अगले तालीमी साल के साथ साथ इन किताबों की तकसीम को भी यकीनी बनाया जा सके। तो आपको याद होगा इससे पहले पहला मरहला हुआ था, उसमें कुछ किताबें दी गई थी, लेकिन अब दूसरे मरहले में
पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें होंगी और इस सिलसिले में एक और हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है तमाम सीईओज के लिए। जब ये हुक्मनामा और ये खबर हम आपको बता रहे हैं तो इसको लेकर एक मस्बत सोच और मस्बत पहल भी सामने आ रही है। कुछ लोग इसको एक मस्बत मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जो मोनोपोली और जो एक सुपरमेसी चल रही थी चंद पब्लिशर्स की वो खत्म होगी और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल एक धंधा चला रहे थे किताबों के नाम पर, उस पर भी एक लगाम लगेगी अगर वाकईतन तमाम किताबें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से दी जाएंगी। और इसमें दूसरा निजाम भी बेहतर होगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पास एक जैसा सिलेबस, एक जैसी किताब होगी और ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है बच्चों को और वालिदैन को। ये भी एक मस्बत पहल के तौर पर माना जाता है। तो फिलहाल खबर यह है कि तमाम सीईओज को कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों से डाटा कलेक्ट किया जाए, यकुम यानी फर्स्ट क्लास से लेकर फर्स्ट प्राइमरी से लेकर 8वीं जमात तक कि उनके पास कितने बच्चे हैं, ताकि नए तालीमी साल से पहले तमाम किताबें छापकर नए तालीमी साल के दौरान इन किताबों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी मुहैया रखा जा सके। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक होगा जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आसिफ आपको बताएंगे कि जम्मू के वकला सरापा एहतजाज क्यों है और एहतजाज के बीच उन्होंने अब बीच का लाइन यानी मिडल ऑफ द लाइन क्या कुछ खींची है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी क्या कुछ होने जा रहा है और दीगर मामलात को लेकर कल रात देर गए जो दाखिला वजारत के अंदर मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ हुआ, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।